नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का स्वागत। में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के चारों आरोपियों को 10 दिन की एनआईए रिमांड में भेज दिया गया है। इससे पहले चारों को कड़ी सुरक्षा के बीच जयपुर के एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के लिए जब चारों आरोपियों को कोर्ट लाया गया तो वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा। वकीलों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग करते हुए नारेबाजी की। इससे पहले इस बर्बर हत्याकांड के मुख्य आरोपी मोहम्मद गौस और मोहम्मद रियाज जब्बार को कड़ी सुरक्षा के बीच अजमेर से जयपुर लाया गया। दो अन्य आरोपी मोहसिन और आसिफ हैं। ये दोनों टेलर कन्हैया के मर्डर की साजिश में शामिल बताए जाते हैं। उधर इस घटना के 5वें दिन भी शहर में तनाव बना रहा। हालांकि प्रशासन ने दिन में 12 बजे से 4 बजे तक कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील दी। इस दौरान लोग घरों से बाहर निकले और रोजमर्रा की चीजों की खरीदारी की। वहीं जांच एजेंसियां गौस मोहम्मद और रियाज जब्बार से जुड़े कई एंगल पर जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में प्रदेश भर में प्रदर्शनों का दौर जारी है। इस बर्बर वारदात के खिलाफ कई शहरों में बंद बुलाया गया। इस दौरान लोग सड़क पर उतरे और हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बारां में भी कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में बंद का असर देखा गया। बारां शहर और अंता कस्बा को बंद रखा गया। सर्व हिंदू समाज और हिंदू संगठनों की ओर से रखे गए इस बंद को बारां व्यापार महासंघ ने भी अपना समर्थन दिया। सुबह से ही बारां शहर की दुकानें पूरी तरह से बंद रहीं। व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। सुबह बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के लोगों ने शहर में वाहन रैली निकाल बंद का ऐलान किया। इस दौरान शहर के प्रताप चौक पर बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जमा हुए। घटना के विरोध में सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी देखने को मिली। लोग कन्हैयालाल के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग करते नजर आए। बंद को देखते हुए बारां शहर में जगह जगह पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में अलवर के लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। इस हत्याकांड के खिलाफ सर्व समाज और व्यापारियों की ओर से अलवर बंद किया गया। इस बंद का खासा असर देखा गया। शहर की दुकानों पर ताले लटके रहे और सड़कें सूनी नजर आईं। वहीं इस घटना के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं बंद के दौरान किसी भी प्रकार के हालात से निपटने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। पुलिस और जिला प्रशासन ने शहर में फ्लैग मार्च निकालकर शांति और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। पुलिस प्रशासन ने बंद के दौरान अभय कमांड सेंटर के 350 सीसीटीवी कैमरों के जरिए सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखी। साथ ही सभी थाना क्षेत्रों की गश्त व्यवस्था को भी मजबूत किया गया। इसके अलावा बिजली विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि बंद के दौरान बिजली सप्लाई को बंद नहीं किया जाए, ताकि अभय कमांड सेंटर के सीसीटीवी कैमरों से ऑनलाइन सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग की जा सके। कन्हैयालाल की हत्या के विरोध की आंच अब पूरे देश में फैल रही है। इस नृशंस हत्याकांड के खिलाफ वीएचपी और बजरंग दल ने छत्तीसगढ़ बंद बुलाया। इस बंद को व्यापारियों के साथ साथ बीजेपी ने समर्थन दिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस बंद का खासा असर दिखा। बंद को सफल बनाने के लिए सड़क पर उतरे हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सब्जी बाजार, सराफा बाजार, रेलवे की दुकानों को और रायपुर से गुजरने वाली बसों को बंद करवा दिया। रायपुर में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, पेट्रोल पंप और सभी बाजारों को बंद कराया गया। सुबह 6 बजे से हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने शहर में घूम घूम कर खुली दुकानों को बंद कराया। फिर उदयपुर की घटना के विरोध में नारेबाजी की। फिर रेलवे स्टेशन से ये जत्था भाटा गांव बस स्टेशन पहुंचा, जहां रायपुर से गुजरने वाली बसों को रोका गया। बंद को देखते हुए पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। प्रदेश में जारी तनाव को देखते हुए सरकार ने कई जिलों में इंटरनेट बंद कर रखा है। सरकार का यह फैसला अब लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन रहा है। दौसा की बात करें तो यहाँ पिछले 5 दिनों से नेट बंदी चल रही है, जिससे लोग कई जरूरी काम नहीं कर पा रहे। स्कूली बच्चे हों या फिर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी अधिकतर ऑनलाइन क्लास पर निर्भर रहते हैं, लेकिन इंटरनेट बंद होने के कारण ऑनलाइन क्लास नहीं हो पा रही।
इतना ही नहीं, डिजिटल लेन देन भी प्रभावित हो रहा है, जिसके चलते छोटे दुकानदार हों या बड़े व्यापारी, सभी को भारी नुकसान हो रहा है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होने के कारण लोग दूध, फल, सब्जी जैसी जरूरी चीजों को पूरा करने के लिए भी खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 5 दिनों से इंटरनेट सेवा बंद होने से परेशान लोग इसे जल्दी खत्म करने की मांग करने लगे हैं। देखिए, नेट बंदी के आज 5 दिन हो चुके हैं, हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। सबसे बड़ी तो हमारी ये सब की जो क्लासेस हैं ऑनलाइन जो बिल्कुल बंद हो चुकी हैं, और जो हमारे जो मतलब एक तो पैसे रखने की जेब में वो आदत ख़त्म सी हो चुकी है। जो एक तो ऑनलाइन पेमेंट करने की जो हमारी आदत है वो बिल्कुल ठप हो चुकी है। जो राजस्थान में गुरु शिखर के बाद सबसे ऊंची चोटी और सीकर जिले के मुख्य पर्यटन स्थल हर्ष पर्वत पर हाल ही में करोड़ों की लागत से बनाई गई सड़क पहली ही बारिश की भेंट चढ़ गई। हाल ही में बनाई गई सड़क के दोनों तरफ की दीवार कई जगह से ढह गई। जानकारी के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग के कारण पहाड़ टूटकर सड़क पर गिर गए, जिसके कारण रास्ता बाधित हो गया है। लैंडस्लाइड के कारण एक बार फिर से पर्यटकों ने हर्ष पर जाना बंद कर दिया। प्रशासन का कहना है कि सड़क से मलबा हटाया जा रहा है और रास्ते को दुरुस्त किया जा रहा है। इसके बाद पर्यटकों को फिर से ऊपर जाने की अनुमति दे दी जाएगी। टूटी सड़क की वजह से पिछले 2 साल तक हर्ष पर्वत पर पर्यटकों का जाना बंद था और उसके बाद नई रोड बनी, जिसके बाद पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई थी। लेकिन पहली ही बारिश में सड़क टूट जाने से रास्ता फिर से बंद हो गया है। अलवर जिले के बांसुर कस्बे में बने डंपिंग यार्ड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जोहड़ के शमशान घाट पर गंदगी कचरा डालने के बाद इलाके में ऐसी बदबू फैली कि लोगों का हाल बेहाल हो गया। बिल्कुल कस्बे से सटे शमशान घाट पर एक पार्क का निर्माण किया गया था, जिसमें पेड़ पौधे और घास लगाकर सौंदर्यीकरण किया गया था। लेकिन जब से ग्राम पंचायत नगरपालिका में तब्दील हुई, तभी से नगरपालिका की ओर से इसे डंपिंग यार्ड बना दिया गया है। अब पूरे पार्क की घास, पेड़ पौधे और बैठने की कुर्सियां कचरा डालने के कारण दब गई हैं। कचरे के कारण अब 4 दीवारी भी गिरने लगी है। पार्क को कचरा डंपिंग बनाने से नाराज लोगों ने शमशान घाट के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। लोगों ने शमशान घाट में डंपिंग यार्ड बनाने का विरोध किया और इसे जल्द से जल्द दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग की। यहाँ पे लोग आते हैं दाह संस्कार करने और दाह संस्कार के बहाने लोग बैठ जाते हैं। यहाँ पे पहले पार्क हुआ करता था जी। पिछले 1 साल से रेगुलर नगर पालिका की तरफ से यहाँ पे कचरा डाला जा रहा है और कचरे होने की वजह से डबल बीमारियां फैलने की आशंका है यहाँ पे। सो हम लोग नगर पालिका से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसका कचरा जल्दी से जल्दी उठाया जाए। पहले तो नालों की सफाई नहीं की, अब नगर परिषद की आंखें खुली तो बिना ग्लव्स और जूते के ही नालों में सफाई कर्मियों को उतार दिया। तस्वीरें दौसा से आई हैं, जहां मानसून से पहले नगर परिषद ने तो कोई तैयारी नहीं की। जाहिर है जब बारिश शुरू हुई तो परेशानी होनी ही थी। नालों की सफाई नहीं होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही थी। नतीजा सड़कों पर ही दरिया बन गया। जब शहरवासियों की परेशानी की खबर लगातार चली तो नगर परिषद को होश आया और आनन फानन में नालों की सफाई का काम शुरू हुआ। लेकिन इस काम में भी नगर परिषद की लापरवाही सामने आ गई। शहर के गांधी तिराहे के नाले की सफाई का कार्य शुरू किया गया, लेकिन यहाँ भी सफाई कर्मचारियों के मानवाधिकारों का हनन हुआ। गांधी तिराहे के नाले के अंदर सफाई कर रहे कर्मचारियों ने हाथों में ना तो ग्लव्स पहन रखा है और ना ही उनके पैरों में जूते थे। ऊपर से जिम्मेदार का ज्ञान देखिए, बता रहे हैं ग्लव्स और जूते पहनने के बाद नालों की सफाई ठीक से नहीं हो पाती है। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में 2 दिनों तक हुई बारिश ने लोगों को पानी पानी कर दिया। वार्ड नंबर 18 के जोगिया मोहल्ले की हालत बद से बदतर हो गई। यहाँ जल जमाव के कारण कई मकानों में दरारें आ गईं। कई लोगों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पीड़ित अनीता योगी तो रोने ही लगी। उन्होंने कहा कि उसने एक एक पाई जोड़कर अपने मकान की मरम्मत करवाई थी, लेकिन एक ही बारिश के बाद उसके मकानों में फिर से दरारें आ गईं और अब मकान गिरने की कगार पर है। चेयरमैन सुमित्रा सैनी ने चुनावों के वक्त मोहल्ले में जमा पानी की समस्या के समाधान के लिए वादा किया था। कुछ दिन पहले एक डिग्गी भी बनवाई गई, लेकिन ये डिग्गी आज तक चालू नहीं हो पाई। नगर पालिका इसके लिए बिजली निगम को दोष दे रही है। अनीता योगी के अलावा पास पड़ोस के आधा दर्जन मकानों के यही हालात हैं। इनमें से एक मकान दिव्यांग का भी है। दिव्यांग की सूचना पर नगर पालिका के ईओ
जुबैर खान मौके पर पहुंचे और पानी निकालने का काम शुरू हुआ। जैसलमेर नगर परिषद शहर में विकास के काम करवा रहा है या फिर विकास के नाम पर खिलवाड़, ये समझना मुश्किल है। एयरफोर्स चौराहे से एयरफोर्स गेट के बीच बनी सड़क को देख लीजिए। ये सड़क सिर्फ एक सप्ताह पहले ही बनी है, लेकिन इसकी हालत कैसी हो गई ये देखिए। सड़क जगह जगह से उखड़ गई है और कई जगह तो धंस भी गई है। अब लाखों रुपए की लागत से बनी सड़क हादसे को दावत दे रही है, लेकिन ठेकेदार और नगर परिषद को शायद इसकी कोई फिक्र ही नहीं है। हमारे संवाददाता ने जब लाखों रुपए की लागत से बनी इस नई सड़क को लेकर इंजीनियर से बात करनी चाहिए तो सभी लोग कैमरे से बचते नजर आए। अब विकास कमेटी के अध्यक्ष लीलाधर दैया जांच की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के जरिए ठेकेदार को नोटिस भेज दिया है। जब तक सड़क को तोड़कर नए सिरे से बढ़िया निर्माण नहीं करवाया जाएगा तब तक भुगतान नहीं किया जाएगा। जो एयरफोर्स चौराहे से एयरफोर्स गेट तक जो डामरीकरण का काम हुआ है, 2 दिन पहले मेरे संज्ञान में आया था, तो कल मैं उस रोड का मुआयना भी करके आया हूँ। वास्तव में वो रोड घटिया किस्म की बनी है और वो रोड टूट गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सरकार ने खरीफ फसलों के बीमा की अधिसूचना जारी कर दी है। इस योजना से कोई किसान वंचित न रह जाए और इसका पूरा फायदा उठाए, इसे लेकर दौसा प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इस योजना से जुड़ी सही जानकारियां किसानों तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने गांव-गांव रथ रवाना किए। कलेक्ट्रेट परिसर से कलेक्टर कमर चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर इन रथों को रवाना किया। कृषि विभाग के कर्मचारी के साथ साथ इंश्योरेंस कंपनियों के एजेंट गाँव-गाँव जाएंगे और फसल बीमा कराने के लिए किसानों को प्रेरित करेंगे। कलेक्टर ने बताया कि खरीफ फसलों की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ऐसे में जिन किसानों के ऊपर लोन है और उन्हें फसल बीमा करवाना है तो वो 24 जुलाई तक संबंधित बैंक में घोषणा पत्र प्रस्तुत करें। उन्होंने बताया कि फसल बीमा पूरी तरह ऐच्छिक है, कोई भी किसान इसके लिए बाध्य नहीं है। केंद्र सरकार के MSME ने मैन्युफैक्चरिंग दिव्यांग कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार के रूप में दौसा की दिव्यांग सुनीता गुप्ता को चुना है। दिल्ली के विज्ञान भवन में MSME की ओर से हुए कार्यक्रम में सुनीता गुप्ता को राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से दिव्यांग सुनीता गुप्ता को प्रशस्ति पत्र, शील्ड और 3 लाख रुपए की राशि प्रदान कर राष्ट्रीय सम्मान दिया। ये कार्यक्रम 30 जून को आयोजित किया गया था। मैन्युफैक्चरिंग दिव्यांग कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार पाने के बाद दिव्यांग सुनीता गुप्ता जब दौसा पहुंची तो उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान दिव्यांग सुनीता गुप्ता काफी खुश नजर आईं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए एक सपने जैसा था जब फ्लाइट में बैठकर वो दिल्ली पहुंची और फिर देश के प्रधानमंत्री के हाथों राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया। सुनीता गुप्ता पिछले 20 साल से आर्टिफिशियल ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हैं। वो इस काम से अपने परिवार का पालन पोषण तो कर ही रही हैं। अब तक 500 महिलाओं को इस काम की ट्रेनिंग देकर पर देखते हुए और मुझे चुना गया पूरे देश की राजधानी में और देश के प्रधानमंत्री जी के साथ गौरव महसूस हुआ। उनके साथ 1 घंटे मुलाकात भी हुई पर्सनल। राज्य भर के बुनकरों को मंच और मौका प्रदान करने के लिए सरकार हर साल बुनकरों को जिला और राज्य स्तर पर पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करती है। बाड़मेर के दस्तकार बाबूलाल को इस साल का प्रथम पुरस्कार दिया गया है। बाबूलाल के बनाए ऊनी पट्टू निर्णायकों की पहली पसंद बना। बुनकरों को पुरस्कार हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक कलेक्टर लोकबंधु की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान धनाव निवासी बुनकर बाबूलाल के पट्टू को प्रथम पुरस्कार, सांगनसेरी आटी निवासी हवा देवी के ऊनी पट्टू को द्वितीय पुरस्कार, सुरते की ढाणी धनाव निवासी प्रेमाराम के स्टॉल को तृतीय पुरस्कार हेतु चुना गया। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक हरीश कुमार व्यास ने बताया कि प्रतियोगिता के लिए बुनकर सहकारी समितियों और स्वतंत्र बुनकरों को सूचित कर प्रचार प्रसार किया गया था। मेरा 2017-18 में राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार में चयन हुआ था और इससे पहले मैं एक बार कलेक्टर साहब के साथ मैंने किया था। फर्स्ट और सेकंड जो जिला स्तर पे चुना जाता है उसको राज्य स्तर पे जो अवार्ड दिया जाता है उसके लिए उनको चुना जाता है। बाड़मेर में हस्तशिल्प और बुनकरों के लिए हम काफ़ी कार्य कर रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी टैलेंट है और काफ़ी लोग ये कार्य करते हैं। उनको किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए, इसी क्रम में ये हमने राज्य सरकार ने कदम उठाया। डूंगरपुर जिले में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की पंचशाला योजना से पंचायतों की तस्वीर बदलेगी। योजना के तहत हर ग्राम पंचायत में
5 काम करवाए जाएंगे। इस योजना के तहत सभी पंचायतों में नर्सरी और न्यूट्री गार्डन भी डेवलप किए जाएंगे। इसके साथ ही कैटल शेड का निर्माण और पंचायत समिति स्तर पर वर्क शेड और बिल्डिंग मटेरियल प्रोडक्शन सेंटर का निर्माण होगा। इस योजना से पंचायतों की तस्वीर तो बदलेगी ही, लोगों को भी फायदा होगा। जिला परिषद सीईओ दीपेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि डूंगरपुर जिले की 10 पंचायत समिति और 353 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 2188 नर्सरी और 353 न्यूट्री गार्डन, 1765 कैटल शेड का निर्माण करवाया जाएगा। इसके साथ ही 10 पंचायत समिति मुख्यालय पर 10 वर्क शेड और 10 बिल्डिंग मटेरियल प्रोडक्शन सेंटर का निर्माण होगा। सीईओ राठौड़ ने बताया कि इस महीने सभी पंचायतों से कार्यों के संबंध में प्रस्ताव मांगे गए हैं, जिसके बाद काम शुरू किए जाएंगे। मणिपुर में हुए भूस्खलन में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत बचाव का अभियान जारी है। शुक्रवार को मलबे से 12 और शव निकाले गए। इस घटना में अब तक 20 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से 15 टेरिटोरियल आर्मी के जवान और 5 आम नागरिक हैं, जबकि अभी तक 18 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती किया गया है। सेना के मुताबिक अभी भी टेरिटोरियल आर्मी के 15 जवान और 29 नागरिक लापता हैं। सेना ने कहा कि सभी के मिलने तक बचाव का काम लगातार जारी रहेगा। आपको बता दें कि मणिपुर के नोने प्रांत में रेलवे निर्माण स्थल पर गुरुवार को हुए भूस्खलन में कई लोग चपेट में आ गए थे। भूस्खलन की ये घटना हफ्तों तक चली बारिश की वजह से हुई। रेलवे निर्माण स्थल पर श्रमिकों के अलावा उनकी सुरक्षा के लिए 107 प्रादेशिक सेना इकाई को तैनात किया गया था, जो भूस्खलन की चपेट में आ गए। हादसे के बाद से ही रेलवे, स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ऑपरेशन में लगे हुए हैं। कोबरा के साथ मस्ती करना एक युवक को भारी पड़ गया। कोबरा के साथ मस्ती करते ये तस्वीरें ओडिशा के नारनकपुर जिले से आई हैं, जहां नशे की हालत में कोबरा को चूमने की कोशिश एक युवक को भारी पड़ गई। कोबरा ने युवक को काट लिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। वहां मौजूद लोगों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। युवक की पहचान दाबूगांव थाने के पत्री गांव के माधव गौड़ा के रूप में हुई है। माधव ने जहरीले सांप के साथ मस्ती करना चाहा और उसे पकड़ लिया। बाद में वह सांप को अपने गांव ले आया और मुख्य सड़क पर बहादुरी के प्रदर्शन के रूप में उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। हालांकि ग्रामीणों ने उसे सांप को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और उत्साह से खेलना जारी रखा। उसने कोबरा का सिर पकड़ा और उसे चूमा। तभी सांप ने उसके होठों पर डस लिया। उसके होठों से खून बहने लगा, लेकिन फिर भी उसने सांप को जाने नहीं दिया। जैसे ही माधव बेहोश हो गया, ग्रामीणों ने एक एम्बुलेंस को बुलाया और उसे अस्पताल ले जाया गया। जगह बदलते ही आपके मोबाइल का टाइम जोन बदल जाए और आप 2022 के बजाय 2024 में चले जाएं, है ना हैरानी की बात। चलिए हम आपको वैसी ही जगह लेकर चल रहे हैं। झारखंड में रांची जमशेदपुर रोड की तैमारा घाटी। प्राकृतिक सुंदरता से भरी तैमारा घाटी का ये इलाका हर किसी का मन मोह लेता है, लेकिन हाल के दिनों में रामपुर से तैमारा घाटी तक का इलाका रहस्यमयी घटना के कारण इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पहुँचते ही एक अजीब वाकया हो रहा है। मोबाइल का टाइम जोन बदल जा रहा है और व्हाट्सएप पर डेट सेटिंग के मैसेज में 4 फरवरी 2024 नजर आ रहा है। वहीं मोबाइल की भी टाइमिंग बदल रही है। जब इस बारे में लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यहाँ अक्सर ये देखने को मिलता है, यहाँ से गुजरने वाले लोगों के मोबाइल की घड़ी का समय बदल जाता है, वो भी कुछ देर, यानी 1-2 मिनट के लिए नहीं, बल्कि समय 1.5-2 साल आगे बढ़ जा रहा है। तारीख और समय में भी परिवर्तन हो जा रहा है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। बैठक में पीएम मोदी के अलावा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता हिस्सा ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में हो रही इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं।
बैठक को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। बैठक शुरू होने से पहले मेहमानों का पारंपरिक ढंग से स्वागत किया गया। इस दौरान आयोजन स्थल पर कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, लेकिन सबसे खास रहा पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं का शानदार नृत्य। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी इस नृत्य को देख खुद को रोक नहीं पाए और वो भी महिलाओं के साथ जमकर थिरके। इंग्लैंड के बर्मिंघम में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत ने धुआंधार बैटिंग कर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। एक समय 98 रन के स्कोर पर 5 विकेट गंवाकर संकट में आ चुकी टीम इंडिया को ऋषभ पंत ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से न सिर्फ उबारा बल्कि कई रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर डाले। पंत ने सिर्फ 89 गेंद में सेंचुरी बनाकर भारतीय विकेटकीपर के तौर पर सबसे तेज टेस्ट सेंचुरी का 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। पंत से पहले यह रिकॉर्ड धोनी के नाम था, जो उन्होंने 17 साल पहले बनाया था। इसके साथ ही पंत ने रविंद्र जडेजा के साथ छठे विकेट के लिए 222 रनों की साझेदारी कर नया रिकॉर्ड बना डाला। पिछला रिकॉर्ड भी पंत और केएल राहुल के नाम था। इन दोनों ने 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में 204 रन जोड़े थे। पंत ने आउट होने से पहले सिर्फ 111 गेंदों में 146 रनों की शानदार पारी खेली। इस दौरान पंत ने एंडरसन से लेकर लीच तक सभी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और 19 चौकों के साथ 4 छक्के भी जड़ दिए।